हाय गाइस, मैं पवन सैनी। आज हम आपको गोलीय दर्पण क्या है, उसका किस प्रकार से फिगर बनती है और उसकी क्या परिभाषा रहती है, उस पर वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट में देखेंगे, वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए वीडियो क्या है आपकी, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण जैसे नाम से ही पता है, गोला। तो इसका मतलब अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, परिभाषा। और परिभाषा में आपका देख लेंगे इसमें, तो इसमें हो जाएगा कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक भाग पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जबकि दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन कहती है गोलीय दर्पण की, कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक पार्ट जो है पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, जबकि दूसरा भाग जो है हमारा परावर्तक तल होता है। अब यहाँ आपको ये समझाना है कि पारे की कलई क्या है और परावर्तक तल क्या है। तो देखिए आप यहाँ ये फिगर देख रहे हैं, ये जो है आपका यहाँ उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये आपका उत्तल दर्पण है। अब इसमें देखिए जो पारे की कली है यानी पॉलिश है, तो ये वाला हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी पारे की कली है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यानी ये पार्ट आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल। दूसरे अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ दोनों बातें आपको डेफिनेशन में बता दी हैं कि जो है कांच के खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग है वह होता है जिसका एक भाग पारे की कलई और लाल ऑक्साइड, जबकि दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। तो देखिए यहाँ गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। गोलीय दर्पण तो ये दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होंगे? यहाँ पर दो प्रकार होंगे। और दो प्रकार में तो देखिए यहाँ पहला है हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा पार्ट है, यहाँ ले लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ अगर इसकी भी परिभाषा देखें तो देखिए उत्तल दर्पण की आप पहचान क्या करेंगे कि इसमें जो है परावर्तक तल जो होगा, यानी कहने का मतलब है परावर्तक तल, इसका जो पार्ट रहने वाला है ये उभरा हुआ होगा। कैसा होगा? उभरा हुआ। तो हम कह लेंगे, अगर मान लीजिए आपको परावर्तक तल का पार्ट यानी ये वाला हिस्सा अगर आपको उभरा नज़र आता है तो इसका मतलब ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण देखिए यहाँ क्या है,
इसमें और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है कि यहाँ परावर्तक तल का जो पार्ट था वो उभरा था, जबकि अवतल में ये परावर्तक तल का जो पार्ट है ये दबा हुआ होगा। कैसा होगा? दबा हुआ। यानी यहाँ से अवतल दर्पण में परावर्तक तल जो है हमारा दबा हुआ होगा। यानी कैसा होगा? दबा हुआ। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।